हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 3.1 का छठा प्रश्न है कि इसमें हमें दो मैट्रिक्स आपस में बराबर दी गई है। तो इसके अंदर हमें एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। हमें पता है कि दो मैट्रिक्स जब बराबर होती है तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। पहला अवयव पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के बराबर होगा। तो इनकी जब हम आपस में कंपैरिजन करेंगे तो एक्स का मान तो हो जाएगा यहाँ पर 1, वाई का मान हो जाएगा 4 और जेड का मान हो जाएगा 3। तो ये हमारा पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। दूसरे प्रश्न में हमें दे रखा है कि x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर इसके अवयव है 6 2 5 और 8। तो हमें पता है कि दो अवयव अगर बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो इससे x प्लस वाई का जो मान होगा वो बन जाएगा 6 के बराबर। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 1। 5 प्लस जेड का मान हो जाएगा 5, 5 प्लस जेड बराबर 5 और x गुणा वाई का मान हो जाएगा 8। ये हमारे पास में तीन समीकरण बन गई। तो अब हम तीनों समीकरणों को हल करते हैं। इसमें x और y का जोड़ है वो 6, x और y का गुणा है वो 8 है। तो 5 प्लस जेड का जो मान है वो है 5। तो इससे हम जेड का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो समीकरण 2 से 5 प्लस जेड बराबर है 5। तो इससे जेड का मान हो जाएगा 5 माइनस 5 यानी कि 0। तो जेड का मान तो हमारे पास आ गया 0। अब हम इसमें ज्ञात करते हैं एक्स और वाई का मान। तो ये जो समीकरण नंबर 3 है, समीकरण 3 से एक्स का हम मान निकालते हैं। समीकरण 3 में हमें एक्स वाई का मान दे रखा है 8 और समीकरण 1 में हमें दे रखा है कि एक्स प्लस वाई बराबर 6। तो इससे हम एक्स का मान निकाल लेते हैं। एक्स बराबर हो जाएगा 6 माइनस वाई। तो ये वाला जो एक्स का मान है वो हम इसमें रख देंगे। तो ये बन जाएगा 6 माइनस वाई गुणा वाई बराबर 8। 6 का गुणा कर देंगे, 6 वाई माइनस वाई स्क्वेयर बराबर आ जाएगा 8। यहाँ वाई स्क्वेयर है माइनस का, तो इनका पक्षांतरण करके हम राइट में ले जाएंगे तो ये बन जाएंगे प्लस के। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 6 वाई और बराबर में पहले से प्लस का 8 बराबर 0। तो अब इसके हम करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड करने पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर का गुणा का 1, 1 का गुणा करें 8 से तो बनता है 8 है। ऐसी दो संख्या जिनका गुणा बने 8 और जोड़ बने 6, तो वो हो जाएगा 4 और 2। तो वाई स्क्वेयर माइनस 4 वाई माइनस 2 वाई, दोनों संख्या माइनस की होगी तो माइनस का 6 बन जाएगा और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। अब इन शुरू वाले में से y कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस 4, इसमें माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा y माइनस 4 बराबर 0। तो हमारे गुणनखंड हो गए y माइनस 4 और y माइनस 2। तो इससे y का मान या तो हो जाएगा 4 या आ जाएगा y बराबर 2। तो जब y का मान होगा 4 तो x का मान क्या बनेगा, जब y का मान होगा 4 तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर समीकरण से 6 माइनस वाई, यानी कि 6 माइनस 4 आ गया 2। और जब y का मान होगा 2 तो x का मान हो जाएगा 6 माइनस वाई, यानी कि 6 माइनस 2 बच गया 4। तो हमारे पास x का मान तो होगा 2, तो y का मान होगा 4, z का मान 0। या ऐसे हो सकता है कि x का मान हो 4, y का मान हो 2 और z का मान 0। तो ये वाले उत्तर जो है वो संभावित है इसके, क्योंकि x और y का गुणा 8 बनता है, जोड़ बनता है इनका 6। तो ये 2 और 4 भी संभव है और ये 4 और 2 भी संभव है। आगे हमारा तीसरा प्रश्न है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक्स प्लस जेड का मान 5 और y प्लस जेड का मान 7। तो इनके से हम समीकरण बनाएंगे सबसे पहले। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो गया 9, ये बन गई हमारी पहली समीकरण। x प्लस जेड का मान हो गया 5, दूसरी समीकरण। और y प्लस जेड का मान हो गया 7, ये होगी हमारी तीसरी समीकरण। अब पहली समीकरण में एक्स वाई जेड तीनों का जोड़ है और दूसरी में एक्स और जेड का जोड़ है 5।
तो ये x और z का जो मान है वो हम यहाँ रख देंगे, x और z का मान। तो समीकरण 2 से x प्लस z का मान हम 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से x प्लस z का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये x प्लस, इसे हम z प्लस वाई कर लेते हैं, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड है। z को हम पहले लिख लेते हैं, y को बाद में, बराबर में है 9। और हमें x प्लस जेड का मान है वो दे रखा है 5, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 5। तो ये बन जाएगा 5 प्लस वाई बराबर 9, और इससे y का मान हो जाएगा 9 माइनस 5, यानी कि बन गया 4। अब y का मान 4 आ गया, तो y प्लस जेड में समीकरण है 3, तो यहाँ अगर हम y का मान रख दें 4, तो z का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 3 से y का मान है 4, तो 4 प्लस जेड बराबर 7, और इसे z का मान हो गया 7 माइनस 4 3। और अब हमारे पास में y का मान भी है, z का मान भी है, हमें ज्ञात करना है x का मान। तो ये z वाला जो मान है वो हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो x का मान है वो ज्ञात हो जाएगा। z का मान रख देंगे, x का मान आ जाएगा। तो z बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x प्लस जेड, तो x प्लस 3 बराबर 5, और x का मान हो गया 5 माइनस 3 बराबर 2। इस प्रकार हमारे पास x का मान 2 आ गया, y का मान 4 और z का मान 3 आ गया। आगे हमारा 7वां प्रश्न है कि a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर है -1 5 0 और 13। तो इसमें संगत अवयवों की हम तुलना करते हैं, तो इससे हमारे मान बनते हैं कि a माइनस बी बराबर आ जाएगा -1, पहला अवयव पहले के बराबर, 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर 5, और 2a माइनस बी बराबर 0, और 3c प्लस डी बराबर आ जाएगा 13। तो ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। तो इसमें पहली और तीसरी समीकरण जो है ना वो ए और सी में है। या तो हम इसमें ए का गुणांक 2 कर लें, 2 से गुणा करके, और विलोपन विधि लगा दें, या ऐसा करें कि हम यहाँ से बी का मान निकाल लेते हैं और वो हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से हम निकालते हैं ए का मान। समीकरण 1 से ए का मान क्या बनेगा, ए बराबर हो जाएगा बी माइनस ए बराबर हो जाएगा बी माइनस 1, क्योंकि बी माइनस का इधर आके हो गया प्लस का, तो ए का मान बन गया बी माइनस 1। समीकरण 1 से ए का मान निकाल लिया, और इसे हम समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 है 2a माइनस बी, तो 2a का मान यहाँ पर आ जाएगा b माइनस 1, और 1 माइनस का b यहाँ पर है बराबर में 0, 2 से गुणा कर देंगे, 2b माइनस 2 माइनस b बराबर 0, 2b में से b घटाएं तो बच गया b माइनस 2 बराबर 0, और इससे b का मान आ गया 2। अब b का मान 2 आ गया, तो इससे हम a का मान निकाल लेंगे। b बराबर 2 है, तो a का मान हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1। ये हो गया b का मान, ये हो गया a का मान। अब हम c का मान निकाल लेंगे। a वाला जो मान है a बराबर 1 है, ये हम इस समीकरण 2 में रख देंगे, तो इससे c का मान ज्ञात हो जाएगा। a बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 गुणा 1 प्लस c बराबर 5, तो 2 प्लस c बराबर 5, और c का मान हो गया 5 माइनस 2 बराबर 3, तो c का मान 3 आ गया। अब ये c वाला जो मान है वो हम समीकरण 4 में रख देते हैं, तो d का मान आ जाएगा c बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर, 3 गुणा 3 प्लस डी बराबर 13, और 9 प्लस डी बराबर 13, डी का मान 13 माइनस 9 बराबर 4। तो यहाँ पर हमारे पास में ए का मान हो गया 1, बी का मान 2,
सी का मान हमारे पास आ गया 3 और डी का मान आ गया 4। आगे हमारा 8वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि यदि ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन वर्ग मैट्रिक्स है, यदि तो m का मान छोटा होगा n से, m का मान बड़ा है n से, m बराबर n या इनमें से कोई नहीं। तो एक वर्ग मैट्रिक्स में क्या होता है m और n का मान? एक वर्ग मैट्रिक्स जो होती है, एक वर्ग मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभों की संख्या, पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, इसलिए m का मान आ जाएगा n के बराबर, यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों होंगे बराबर। m और n का मान क्या होगा? बराबर होगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, m बराबर n। आगे हमारा 9वां प्रश्न है कि x व y के किन मानों के लिए दिए गए आव्यूह समान हैं? दोनों आव्यूह समान होंगे, कब होंगे? जब या तो 3x प्लस 7 के बराबर आ जाए 0, दोनों बराबर होंगे तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। या ऐसे हो सकता है कि y माइनस 2 का मान आ जाए 5, या ये भी हो सकता है कि y प्लस 1 बराबर हो जाए 8, या ये भी बन सकता है कि 2 माइनस 3x बराबर 4। तो ये हमारे पास में 4 समीकरण बन गए। तो अब हम समीकरण 1 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान क्या बनेगा? -7/3। समीकरण 2 से y का मान क्या बन जाएगा? ये माइनस का 2 आकर के 5 में जुड़ जाएगा तो y का मान हो गया 7। और समीकरण 3 से निकालें y का मान तो प्लस का 1 8 में घट जाएगा तो y का मान आ गया 7। और समीकरण 4 से इससे x का मान क्या बनेगा? ये 2 पहले प्लस का इसमें घटेगा, बटा में फिर आएगा 3, तो x का मान बन जाएगा 4 में 2 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा और बटा में आ जाएगा माइनस का 3, तो -2/3। तो इससे x का मान तो हमारे पास में 2 बन गए और y का मान आ गया 1 7 आ गया। तो जो सही हमारे ऑप्शन है उनको हम अब देखते हैं क्या ऑप्शन दिए गए हैं। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कि x का मान -7/3, y का मान 7। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये वाली चौथी समीकरण जो संतुष्ट नहीं होगी क्योंकि इसके लिए x का मान -2/3 चाहिए। अगला मान है y का मान 7 और x का मान -2/3, तो ये दोनों मान इसमें हो सकते हैं, लेकिन x का मान इसमें ये नहीं दिया हुआ। x का मान -7/3, y का मान -2/3, तो y का मान हमें पता है 7 आएगा। इसलिए जो x का मान दे रखा है वो एक समीकरण को संतुष्ट करेगा, दूसरे को नहीं करेगा, क्योंकि x के दोनों मान इकट्ठे नहीं दिए गए इसके। तो x के ये दोनों ही मान आएंगे, पहले के लिए आएगा, दूसरे के लिए लास्ट समीकरण के लिए आएगा, लेकिन y का मान दोनों के लिए 7 आएगा। तो x का जो मान होगा -2/3 वो तो संतुष्ट नहीं करेगा इस समीकरण को, चौथी को, और जो x का मान होगा 7/3 वो चौथी को नहीं करेगा, 2/3 होगा वो पहली को नहीं करेगा, लेकिन y का 7 मान सबको संतुष्ट करेगा। इसलिए हमारा सही उत्तर बन जाएगा बी, कि ऐसा ऑप्शन है जो ज्ञात करना संभव नहीं है जिसके द्वारा ये समीकरण जो है, ये सारणिक जो मैट्रिक्स जो है वापस में बराबर बन जाए। 10वां प्रश्न है हमारा कि 3 गुणा 3 के ऐसे आव्यूह की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि जो है 0 या 1 है? 27, 18, 81 या 512। तो हमें पता है कि एक 3 गुणा 3 का जो आव्यूह होगा, 3 गुणा 3 के आव्यूह में कुल जो है वो 9 अवयव होंगे, और प्रत्येक अवयव जो है वो या तो 0 होगा या होगा 1, यानी उसकी प्रविष्टि हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। प्रत्येक अवयव की प्रविष्टि 2 प्रकार से होगी। तो इसमें कुल जो आव्यूह बनेंगे उनकी संख्या हो जाएगी 2 की पावर 9 और ये बन जाएगा 512। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा।